हाय फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा आप लोग को अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम संगेज कुमार पड़ेगा और मैं आप लोग को 12th का फिजिक्स इस बार पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन का ध्यान देते हुए पहले हम लोग जॉब करते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद हम लोग को थोड़ा पढ़ाने का एक उत्सुकता है और हम लोग थोड़ा एक कोशिश करेंगे कि 12th क्लास का फिजिक्स थोड़ा अच्छा बेहतर तरीक़ा से बताने का हम अपने अंदर से जितना हो सकेगा उतना आप लोग को बताएंगे। तो मेरा तो अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग लाइन में, हम तो बस बीटेक किए, बीटेक के बाद जॉब कर रहे थे, उसके बाद हम इस लाइन में फर्स्ट है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो देखिए, इसको हम लोग को जानने के लिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक्स मतलब स्थिर, जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक्स हो यानी स्थिर हो, तब हम लोग उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं यानी जो स्टडी करते हैं, यानी कि उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि ये स्थिर होने पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या इसका प्रभाव होता है। तो इसमें अब दो क्वेश्चन और उठता है, इलेक्ट्रिक क्या होता है और चार्ज क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक क्या होता है, मैं सबसे पहले आप लोग को इलेक्ट्रिक बता रहा हूं। तो जब किसी पदार्थ में, किसमें, जब किसी पदार्थ में एक ऐसा बल इस पे लगे और लगने के बाद इसमें एक गुण आ जाए, वो कौन सा गुण? तो दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ खींचने का गुण आ जाए, यानी कि आकर्षित करने का गुण आ जाए, तब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक बोलते हैं, यानी कि विद्युतमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युतमय बोलते हैं। इसका हम थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड इंग्लिश में कोशिश करेंगे और एक्सप्लेनेशन अधिक ज़्यादातर हिंदी में ही होगा, ठीक है। तो ये देखिए, जब हमारा किसी पदार्थ पे जब एक ऐसा फोर्स लगता है, ऐसा बल लगता है कि उसका गुण चेंज हो जाता है। अब वो गुण चेंज होके क्या बनता है? वो अपने ही जैसा किसी दूसरे पदार्थ को अपने साइड आकर्षित करने लगता है। इस गुण को हम लोग नाम दिए इलेक्ट्रिक। क्या नाम दिए? इलेक्ट्रिक। तो आप अभी तक सुन रहे हो कि इलेक्ट्रिक क्या होता है, नहीं होता है, तो आप बस आज से 12th क्लास से आप लोग का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल चालू ही हो रहा है कि ये सब जो भी हमारा लाइट जल रहा है, आप लोग वायर देखते होंगे, ये सब क्या है, इसके बारे में हम लोग जो पूरा अध्ययन करेंगे वो हम लोग इसी से आगे बढ़ते जाएंगे और ये पूरा अपना इलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही उठता है कि सर इलेक्ट्रिक क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक? तो मैं अभी आपको बताया कि जब किसी पदार्थ पे एक ऐसा बल लगे कि वो अपने तरफ किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित करने लगे, तो इस गुण के पदार्थ के यह गुण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक कहलाता है। अब देखिए, ये चार्ज क्या होता है? तो चार्ज का हिंदी आप लोग जानते हैं आवेश। आवेश, तो आवेश शब्द सुने हैं आप कि आजकल सुनते हो कि आप बहुत आवेश में रहते हैं, आप बहुत आवेश में आ गए। आवेश में आ गए क्या मतलब? आप गुस्से में है, यानी कि आपको कोई छेड़ा है, छेड़ा है यानी कि आपको किसी तरह से आपको टॉर्चर किया गया है। क्या किया गया है? किसी तरह से आपको टॉर्चर किया गया है। तो जब किसी चीज को टॉर्चर करते हैं तो हम लोग उसको आवेश में लाते हैं। तो उसके बाद हम लोग आवेश में, देखिए, तो जब वो फोर्स, जैसे एक मानिए कि एक पर्सन है, इस पे हम कोई फोर्स लगा रहे, समझिएगा हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। एक पर्सन हो गया, इस पे एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगेगा तो ये निश्चित है आगे जाएगा, गिरेगा या धक्का लगेगा, तो इसका मुंह हाथ कुछ
टूटेगा फूटेगा तो इसके चेहरे में कुछ चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो चेंज आएगा तो इसका चेहरा कुछ खराब होगा तो लोग बोलते हैं कि चार्ज हो गया। चार्ज हो गया यानी कि इस पे कोई फोर्स लगा जिसके वजह से इसका चेहरा बिगड़ गया, तो उसका नाम हम लोग क्या दे दिए? आवेश यानी चार्ज। तो अब देखिए वैसे ही जब एक ऐसा फोर्स, वो फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक। जब एक ऐसा फोर्स किसी पदार्थ पे लगता है तो अपने तरफ आकर्षित करने का उसमें गुण आ जाता है। तो जिसमें गुण आता है यानी कि जैसे एक पर्सन है, ठीक है, अब हम बोले कि एक जन को मर्डर करना है, मर्डर करना है तो हम इसको क्या करेंगे? पैसा देंगे। पैसा देते हैं इसको मर्डर करने का गुण आ जाएगा कि नहीं मार देना है। तो ऐसा आप लोग सुनते भी हैं। तो जब कोई एक फोर्स देते हैं तो वो आवेश में आ जाता है। तो ऐसे पर्सन है, वैसे इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? जिस पदार्थ पे लगेगा उसको हम लोग आवेश बोलेंगे, ठीक है, यानी कि वो चार्ज होगा। तो ये इसका पूरा नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि एक फोर्स है जिसपे मतलब वो फोर्स लग रहा है तो आदमी चार्ज हो जा रहा है। और ऐसे ही हमारा पूरा इलेक्ट्रिक में यही दो चीज से स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप बोले तो यही दो वर्ड से स्टार्टअप होता है। इलेक्ट्रिक यानी एक ऐसा फोर्स जो किसी भी पदार्थ पे लगने से वो अपने तरफ आकर्षित करने लगता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक विद्युतमय बोलते हैं। और जो पदार्थ करने खींचने लगता है अपने तरफ उसको हम लोग आवेश बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक चार्ज को एक कहानी है छोटा सा। तो कुछ दिन पहले लोग, कुछ वर्ष बहुत पहले एक जन बताए कि एक हमारे पास कांच की छड़ है। क्या चीज की छड़ है? कांच की। अगर इसको हम लोग रेशम की कपड़ा से रगड़ते हैं, हाँ तो ये देखिए हम अभी आपको बताएं कि अगर एक कांच की छड़ को रेशम से खींचा जाए तो ये इसमें जो कांच में एक जो गुण आता है वो क्या करता है कि अपने से दूसरे पदार्थ को ये अपने तरफ खींचने लगता है। क्या करने लगता है? खींचने लगता है। फिर दूसरा में देखें हम लोग कि एक बिल्ली, अब इसका हम आप लोग को एक एग्जाम्पल बताते हैं बहुत अच्छा। देखिए हम लोग बचपन में जब पढ़ने जाते थे स्कूल में तो हम लोग ऐसे क्या करते थे कि पेन को अपने बाल में लगा लेते थे, ऐसे जिसके बाल में ऑयल रहता था। तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि ऐसे अपने जो पेपर था मेरा ये ऐसे हम लोग करते थे तो खींचने लगता था। ये अभी नहीं खींच रहा है क्योंकि ये हमारा मार्कर है। अगर यही पेन रहता ना कांच, जो मैं आपको कांच बोला था, तो वही अगर कांच रहता तो मैं यहाँ से अगर खींचता ना तो ये ऑटोमेटिक आने लगता है। तो ये कैसे आता है पता है? ये अपने बाल में खींचे, रेशम जानते हैं ना, तो वही हम लोग अपने जब पेन को ऐसे ऐसे बाल में करते थे और उसके बाद जो इसमें गुण आता था तो वो देखते थे एक कागज को अपने तरफ खींचने लगता था। तो वो हमारा एक प्रैक्टिकल हुआ एक बार। तो उसके बाद एक गुण हुआ तो यहाँ से हमको ये 55 वाला प्रूफ मिल गया फिजिक्स में कि हम अपने बाल में जब पेन को सर ऐसे करते हैं तो किसी भी कागज को क्यों खींच लेता है, तो क्या हो जाता है? पेन चार्ज हो जाता है, यानी कि उसमें वो एक गुण आ जाता है। हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, मतलब रगड़ने के बाद घर्षण जो लग रहा है, फ्रिक्शन, तो इसमें क्या हो जाता है? कांच चार्ज होता है जिसके वजह से वो दूसरे को खींचने लगता है। अब देखिए एक और एक्सपेरिमेंट हुआ ऐसे, जब एक बार कांच के रेशम से खींच दिए तो एक बार इसको केवल चार्ज करने से तो काम नहीं चल जाएगा। ऐसा और भी एक्सपेरिमेंट होते गया तो एक बार फिर पता चला कि अगर हम लोग एवोनाइट का छड़, यानी कि ये हमारा एक एवोनाइट का छड़ है, अगर इसको हम लोग बिल्ली के खाल से इसको रगड़ते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, तो इसमें भी देखे कि वो गुण आ गया जो इसमें आ रहा था। और उसके बाद फिर देखे कि जब ये वाला कांच का जो छड़ था और ये जो एवोनाइट का छड़ था, ये जब दोनों को किए तो ये पहले क्या कर रहा था? रिपेल कर रहा था। फिर ये दोनों को क्या किया? ये आकर्षित करने लगा। तो यहाँ से हम लोग को एक बहुत ही अच्छा चीज मिला कि अगर हमको बहुत सारा चार्ज मिल जाए, मतलब ऐसा बहुत सारा पदार्थ मिल जाए कि जिसको हम रगड़ देने पे वो चार्ज हो जाए, पहले चार्ज होगा उसके बाद ही ना बिजली आएगा। तो इसके बीच हम लोग खोज में निकले। तो सबसे पहले हम लोग हर एक पदार्थ पे घर्षण किए,
एबोनाइट के रेशम से, उसके बाद बिल्ली के खाल से कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है पदार्थ। उसके बाद ये देखे कि पदार्थ में नहीं आया। फिर उसके बाद पदार्थ के बाद हमारा होता है क्या, परमाणु। परमाणु में आए तो परमाणु में भी उसको घर्षण किए एटम्स में, उसमें भी नहीं आ रहा था। तो एक उसके अंदर एक और था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आप लोग जानते हैं ना, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। थोड़ा मेरा अभी लिखने का तरीका थोड़ा भी बोर्ड ज़्यादा भर जा रहा है, उसको मैं एक क्लियर वाइज लिख दूंगा अभी, ठीक है। मैं अभी समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसके नाभिकीय में देखा गया कि एक एक प्रोटॉन पाया गया और एक न्यूट्रॉन पाया गया। तो उसमें से एक पे पॉजिटिव चार्ज पाया गया और एक उदासीन था। लेकिन उसके अक्ष पे यानी कि बहुत सारा ऐसे सर्कल बना रहता है पदार्थ के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर। तो उसमें एक चीज पाया गया, वो जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पाया गया। तो उस इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग रेशम जो था उससे, उसके बाद बिल्ली के खाल से, ऐसा हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को रख रहे, तो पाया गया कि वो इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जा रहा है, यानी कि उसमें वो गुण आ जा रहा है। और उसमें वो गुण ऑलरेडी था, लेकिन पहले लोग पदार्थ पे किए, फिर उसके बाद परमाणु पे, तब जाके तीसरा स्टेप वो पाया गया। तो एक वो ऐसा एक सूक्ष्मतम मतलब पदार्थ पाया गया, पार्टिकल पाया गया कि जिसपे अगर हम लोग चार्ज जब करना चाहे जब उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो वैसा कुछ ही पदार्थ के पास गुण था जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त था, मतलब वो फ्रीली था, जो मतलब भ्रमण कर पाए यानी कि इलेक्ट्रॉन घूम पाए। तो वो कुछ ही पदार्थ में था। तो ऐसा हम लोग सर्च किए। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन का पता चला, तब हम लोग वहाँ से पता लगाएं कि सबसे जो छोटा पार्टिकल है वो हमारा, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर में घूम रहा है, वही चार्ज आसानी से हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा मेटल खोजा गया, पदार्थ खोजा गया, जिसका इलेक्ट्रॉन बाहर था उसको हम लोग आसानी से चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए, हाँ, तो अब देखिए ये जो हमारा दो टाइप का चार्ज मिला, एक कैसा मिला, एक अपने तरफ आकर्षित कर रहा है और एक दूसरे तरफ रिपेल कर रहा है। तो वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो पाया गया, जो इलेक्ट्रॉन था हमारा, इसका जो गुण देखा गया वो क्या था, निगेटिव था। यानी कि इस पे जो चार्ज था क्या था, निगेटिव चार्ज था। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था। तो इस इलेक्ट्रॉन का सबसे सूक्ष्मतम पार्टिकल, सबसे सूक्ष्मतम पार्टिकल हमारा क्या पाया गया, इलेक्ट्रॉन पाया गया। तो इस पे आवेश निकाला गया कि इसका आवेश क्या है। तो इसका आवेश हमारा सबसे सूक्ष्मतम जो मतलब पार्टिकल था वो हमारा इलेक्ट्रॉन पाया गया। इसके बाद अभी हमारा इसका विभाजन नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। और इसको हम लोग आगे चल के फिजिक्स में इसका विभाजन भी है, तो आगे चल के पढ़ना है। लेकिन हम लोग को पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका विभाजन, अंतिम पार्ट, उस पदार्थ का अंतिम पार्ट हमारा इलेक्ट्रॉन ही पाया गया, जिसका मान हमारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम्ब। ठीक है, इसका मैं आगे आपका चर्चा करूंगा कूलम्ब क्या है। तो ये देखिए, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन का क्या पाया गया, ये हमारा इसका चार्ज निकाल लिए, उतना ही चार्ज इस पे होता है, ये लेकिन माइनस होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम्ब। अब देखिए दो चीज हमको मिल गया। अब ये दो चीज मिलने से हम लोग एक चीज किए कि इन दोनों को थोड़ा ऐड करते हैं। जब निगेटिव पॉजिटिव को ऐड किए तो जो उसका चार्जेस था वो जीरो हो गया, मतलब उस पे जो भी चार्जेस था वो जीरो हो गया। तो ये हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिली दुनिया में कि एक ऐसा भी चीज है जिसको हम लोग कितना भी उस पे फोर्स लगा ले और अगर एक दूसरे को टच कर दे, ऐड कर दे, तो उसका वैल्यू हमारा क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। यानी कि ये देखिए दो व्यक्ति है, ये भी पैसा वाला है, ये भी पैसा वाला है, अगर ये दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं कि और पैसा बढ़ेगा, पैसा जीरो तो नहीं ना होगा। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ,
आप इधर 4 मीटर गए, समझिएगा मेरे बात को क्या बताना चाह रहा हूं। आप इधर 4 मीटर गए, फिर इधर 4 मीटर गए, तो इसको पॉजिटिव 4 लिख सकते हैं, इसको -4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये विपरीत दिशा में आया। तो इसका फिर भी हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 मीटर आएगा, लेकिन ये 0 थोड़ी होगा। लेकिन हमारे दुनिया में एक पहली बार ऐसा पार्टिकल पाया गया कि अगर वो चार्ज है, कैसा मतलब अजूबा चीज पाया गया कि जिसको हम लोग देखें कि दो चार्जेज को अगर हम लोग समेशन कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप देखते हैं कि जब तक ये मेरा एक वायर है, अगर ये जब तक इसमें करंट आ रही है तो आप इसको टच करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको अपने तरफ बुलाएगा। तो मैं यही ना आपको बताया अभी, ये एक ऐसा फोर्स जो अपने तरफ बुलाए यानी अपने तरफ आकर्षित करे, वही तो फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स था। तो ये देखते हैं जब हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता रहता है तो ये हमारा इस पे चार्ज जाते रहता है प्लस माइनस। लेकिन जैसे यहाँ से हम करंट को कट करते हैं, ये पदार्थ का पूरा वैल्यू 0 हो जाता है, करंट का इसमें कोई मात्रा रहता है। आप अगर एक पाइप में 10 मीटर पाइप हो, अगर आप एक पानी उसमें कर रहे हैं, अगर एक बोरिंग से चला रहे हैं, तो अगर आप मोटर को बंद करेंगे तो देखेंगे कि पानी कुछ देर तक जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा चीज पाया गया, अजूबा पाया गया कि हम लोग इसको अगर दोनों मिल जाता है तो तुरंत 0 हो जा रहा है। मतलब यानी कि जितना इधर से पॉजिटिव जाता है उतना ही निगेटिव आ जाता था। तो इस बेस पे हमको बताया गया कि चार्ज 2 प्रकार का होता है। ये मैं आप लोग को पहले कहानी बताया, अब आप खुद सोच सकते हैं कि चार्ज कितने प्रकार का है। मैं आपको सबसे सूक्ष्मतम पार्ट यही बताया कि इलेक्ट्रॉन पाया गया और एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे जो हमारा चार्ज था वो पॉजिटिव था और एक निगेटिव था। ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे हुआ कि जैसे वो अपना इलेक्ट्रॉन उनको देते हैं, वो इनको देते हैं। तो ये लेन देन का काम होता है जिससे वो लोग चार्ज रहते हैं। जैसे आप ही देखिए, 2 दोस्त हैं, अगर दोनों के पास पैसा लेन देन होते रहे तो क्या होगा, वो दोनों चार्ज रहेंगे। अब देखिए इसमें एक समझने की बात है, अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, इस पर्सन को अगर हम इस पर्सन को पैसा दे रहे हैं तो एक क्या हो रहा है, एक कर्जदार हो रहा है। क्या हो रहा है, कर्जदार हो रहा है। तो कर्जदार हो रहा है तो इस पे क्या चिन्ह आएगा, माइनस आएगा। अब हम इसको दे रहे हैं तो हम धनवान है तभी ना इनको दे रहे हैं, तो ये मेरे पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। तो जो मैं हूँ वो प्रोटॉन पाया गया और जो ये व्यक्ति थे वो इलेक्ट्रॉन पाया गया। इलेक्ट्रॉन लेता था और प्रोटॉन देता था, मतलब ये दोनों लेन देन करके एक दूसरे को चार्ज करके, और ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक का खेल चालू होता है। पूरा इलेक्ट्रिक का खेल यहीं से चालू होता है, प्लस माइनस मिलता है उसके बाद। अब देखिए ये 2 टाइप का पाया गया आपका आवेश चार्जेज, एक आपका निगेटिव पाया गया और एक आपका पॉजिटिव पाया गया। ये देखिए पहला क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और इसका हिंदी होता है धन आवेश और ये होता है ऋण आवेश। ठीक है, तो हमारा चार्जेस कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की। और ये आप भी जानते हैं इंसान भी 2 प्रकार का होता है, एक गलत एक सही, और एक होते हैं बीच का जिनको दोनों से कोई मतलब नहीं है, अपना वो फ्रीली है। वो हमारा पाया गया क्या, न्यूट्रॉन। ये आवेशितहीन होता है। क्या होता है, आवेशितहीन, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये क्या करते हैं, अपने में एक दूसरे में लेन देन करते हैं। तो हमारा मेनली 2 ही आवेश पाया गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, क्योंकि इनका तो कोई काम ही नहीं है, इनका कोई खेल ही नहीं है इसमें। तो हम लोग इसमें मेनली पढ़ेंगे किसका, इलेक्ट्रॉन को लेकर और प्रोटॉन को लेकर। और ये इलेक्ट्रॉन जब हमारा स्टैटिक्स है यानी रुका हुआ है, तब उसके बाद उसका जो गुण होगा, उसका जो लक्षण होगा, और वो जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो हमारा चालू, वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं आप लोग को आज आवेश तक बता दिया, निगेटिव पॉजिटिव 2 आवेश हमारा पाया गया जहां से हमारा इलेक्ट्रिसिटी चालू हुआ। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से प्रॉपर तरीका से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने